हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो सभी को जय हिंद और जय भारत। आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। 2 क्लास बता चुका हूँ। 2 क्लास में पहले मैंने बताया था नंबर्स, जैसे परिमेय संख्या है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और परिमेय संख्या हैं, इंटीजर हैं, फ्रैक्शनल हैं, पूर्णांक और भिन्न संख्याएं हैं, समिश्र संख्याएं हैं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं, ये सभी संख्याओं के बारे में बात की थी। दूसरी क्लास में हम लोगों ने जाना कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल के लिए बात की। डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या हम लोगों को प्रयोग किया जाता है। 2 से अगर किसी संख्या को 2 से भाज्य है तो कहाँ तक भाज्य है। तो 2 से मैंने 2 से 16 तक बताई थी। मैंने कहा था 17 और 19 की आप करके लाना। तो इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन बताया था लास्ट पे, वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कराते हैं। इसके बाद आपको आगे के लिए जो 2 दिन की क्लास मैंने दी है उससे आज क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डिविजिबिलिटी रूल के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ क्वेश्चंस मैंने बोलेंगे, यहाँ जो लिखेंगे वो आप भी नोट कर लेना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कर, जैसे 2 टॉपिक हुए मैं पढ़ाया तो आपको प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ ना। जैसे नंबर सिस्टम 15 से 20 क्लास का है, तो 15-20 क्लास में मैंने पहले पढ़ा दिया, इसके बाद फिर रिवीजन कराऊंगा तो याद ही नहीं रहेगा कि पहले क्या पढ़ाया था। तो अब क्वेश्चन कुछ मैंने यहाँ पे किए हैं। तो पहले ये मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। सीट है मेरे पास, उस सीट के कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ किस तरह से होते हैं आपकी। हाँ एक चीज़ और, 1 अप्रैल से आपकी आर.एस. अग्रवाल जो है, आर.एस. अग्रवाल तो पुरानी है, एस.डी. यादव जो भी बुक है आपकी, एस.डी. यादव 1 अप्रैल या 5 अप्रैल से चलने लगेगी। पूरा एक क्वेश्चन का सॉल्व मिलेगा, एक क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन एस.डी. यादव के अंदर हैं मिलेगा। अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप एस.डी. यादव लगा रहे हैं तो वो जरूर लगाइए। इसके बाद जैसे ही एस.डी. यादव समाप्त होगी तो फिर मैथ मिश्रा की तरफ चलेंगे। एक बुक को समाप्त करेंगे, टाइम लगेगा समाप्त करने में, लेकिन 1 या 5 अप्रैल से शुरू करेंगे। उसके लिए एक वीडियो डेली आएगा। तो ये क्वेश्चन है, मैंने इसमें बोला था। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा स्थानीय मान और जाति मान के लिए डिस्क्राइब कर देते। शायद ये जो क्वेश्चन है स्थानीय मान और जाति मान के लिए क्वेश्चन बनता है। अब मैंने बोला बता चुके हों तो कोई बात नहीं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये प्लेस बात समझिए, आप मानिए जैसे मैं कानपुर में हूँ या आप अपने शहर कहीं भी किसी शहर में हैं, तो शहर के एक छोटे कोने या जो भी रूरल एरिया हो, गांव की तरफ के एरिया में रहिए, वहाँ पर ज़मीन की कीमत, अगर बात समझिए, ज़मीन की कीमत बहुत कम होती है। जैसे 100 वर्ग गज के मान लीजिए 4 लाख 5 लाख अपना एक किनारे हैं शहर के, लेकिन किनारे से आप जैसे ही आगे जाते हैं 1 वर्ग गज के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी हो जाती है। तो मतलब स्थान बदलने से मान में परिवर्तन आ जाता है। अभी इससे क्वेश्चन में स्थान बदलने से आपको रुपए ज़्यादा कम देने पड़ते हैं। आप पूरी तरह से गांव चले जाइए तो शायद बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल जाए 4-5 लाख रुपए की। तो आप मतलब समझ गए, जैसे ही आप स्थान बदलेंगे तो आप चले जाएंगे। जैसे मैं ऋषभ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ आज कानपुर में, कल मैं गांव जाता हूँ कहीं पे तो मैं रहूँगा ऋषभ, मैं आपके पास आता हूँ तो भी ऋषभ रहूँगा, या दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ आप बात करोगे तो आप हमें ऋषभ की वजह से ही जानोगे। तो कैसे जानोगे मैं ऋषभ हूँ, कैसे जानोगे? तो मेरा फेस देख कर जानोगे, और तो जानोगे नहीं। तो मेरी जो फेस वैल्यू है वो कहीं भी रह सकती है, लेकिन अगर मेरी जो प्लेस वैल्यू है तो मेरे स्थान बदलने के बाद प्लेस वैल्यू में स्थान की पे परिवर्तन आ जाएगा। ये बात आप समझ गए कि नहीं? मतलब मैं दुनिया पे कहीं भी रहूं, फेस वैल्यू वही रहेगी और प्लेस वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब यही जो मान होता है अंकों में, इसमें फेस वैल्यू जो होती है सेम रहती है और इसमें बदल जाती है। ठीक, इतनी चीज़ समझिए। इसमें स्थान के परिवर्तन के आधार पर मान बदल जाता है, इसमें चाहे जो हो मान नहीं बदलता है। बस इतनी दिमाग लगे। मैंने एक एग्जांपल अपने खुद से रिलेटेड उससे दे दिया है, तो मैं कि नहीं खुद से रिलेट कर लो, स्थान में मान में परिवर्तन। तो अब जैसे मैंने बताया, आपने स्थानीय मान जाति मान सुना होगा, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं इसलिए करा दे रहे हैं, बहुत पढ़ा होगा। जैसे 4, 3, 7 और 9 ये स्थानीय मान है। आपने कक्षा 2, 3, 4, 5 से लेके खूब पढ़ा है। तो पढ़ते इसका स्थानीय मान सबसे निकालने के बोले लगभग सभी लोग बता लेंगे। 9 का स्थानीय मान क्या होता है, 7 का क्या होता है, 3 का होता है, 9 को निकालते हैं तब भी बताते हैं। 9 कुछ नहीं लगेगा, 9 के बाद 7 के बाद 1 अंक इधर है तो 1 जीरो लग जाएगा, 3 के बाद 1 अंक इधर है तो 2 जीरो लग जाएंगे, 4 के बाद 1 अंक इधर है तो 3 जीरो लग जाएंगे। एक बात यहाँ पे समझना,
एक बात यहाँ से दिमाग लग रही है कि नहीं लग रही है कि 9 में कितने का गुणा हुआ है, 9 गुणे 1 हुआ है, 7 गुणे 10 हुआ है, इसके बाद 3 गुणे 100 हुआ है, और इसके बाद देखो 4 गुणे 1000 हुआ है। ये बात समझिए, यहाँ पे जितने अंक हम लोग इधर बढ़ते जा रहे हैं उतना ही 10 का गुणा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे अरे मतलब 4 कहाँ, इसको 3 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 7 गुणे 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं। 10 की पावर 1 का मान 10, 10 की पावर 2 का मान 100 और 10 की पावर 3 का मान 1000 में होता है। इसके बाद मैं इसको क्या लिखूंगा, 9 गुणे 10 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने बताया था यदि संख्या में किसी के भी पावर में 0 हो तो संख्या सदैव 1 होती है। 10 के पावर 0 का मान मतलब 1 होता है। इतनी बात आप यहाँ से समझ गया कि जैसे मैं इधर आता हूँ तो मैं इसे अब 10 की पावर में लिखना चालू कर दूंगा, क्योंकि जगह नहीं है, कापी में भी आपकी जगह नहीं होती है, तो मैं इसे अब 10 की पावर जो भी अब सॉल्व होगा तो हम लोगों को 10 की पावर में सॉल्व करना चालू कर देंगे। अब बात इतना तो स्थानीय मान आप निकालना जान गए, इतना जानते थे आप, इतना जितने अंक इधर जाओ तुमने 0। अब ये बात जानते थे कि 10 की पावर में इसमें ऐसा होता है कि इस तरह होता है आपका कि 9 गुणे 10 की पावर 0 में 10 1 ऐसे कर सकते हैं, ये भी लगभग जानते होंगे। लेकिन अब देखो आगे कि आप जानते हैं बात की नहीं। अब जैसे मैंने बोला 0.374, मैंने ये चीज़ 3 चीज़ें बोली, 0.374, 0.374। अब ये चीज़ आप जान रहे हैं कि नहीं, इसमें क्या कैसे निकालेंगे। चलो इतनी चीज़ तो निकाल ली, मैंने मान लिया कि ये आप निकाल के रखे हुए हो, क्या ये आप निकाल के रखे हुए हो। 9, 70, 300 और 4000। अब 374 का निकाला, मैंने ये बोला था। आप देखिए कि क्या करना है, इसका निकालो। 3 का क्या करेंगे, 3 बात समझना, इसमें क्या हो रहा था 9 गुणे 10 की पावर 1, दिमाग यहाँ से 10 की पावर 0 पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट बना के चलिएगा कि इसमें समझा क्या रहा हूँ। इसके बाद इसका क्या हो रहा था 7 गुणे 10 की पावर 1, इसका क्या हो रहा था 3 गुणे 10 की पावर 2, इसका हो रहा था 4 गुणे 10 की पावर 3। ये 3, 2, 1, 0 जितने अंक इधर जा रहे हैं दशमलव देखो, यहाँ 9 दशमलव तक पहुंचने में एक भी अंक नहीं लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा दो 10 के ऊपर। 7 से दशमलव तक पहुंचने में एक अंक लग रहा है तो 7 गुणे 10 की पावर 1 लगा दो। 3 से दशमलव तक पहुंचने में कितना लगा, 2 लग रहा, 2 अंक पार करने पड़ रहे हैं। 4 से दशमलव तक पहुंचने में 4 से कितने, 4 से दशमलव तक पहुंचने में कितने, 1, 2, 3 अंक पार करने पड़ रहे हैं तो 4 गुणे 10 की पावर 3 लगा दो। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि 374 का कैसे निकालें। देखो 3, 2, 1, 0 लगातार कम होते जा रहा है, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ 3 गुणे 10 की पावर -1। देखो 3 से 2 कम हुआ, 2 से 1 कम हुआ, 1 से 10 कम हुआ, तो इसके जब 0 ही यहाँ है, जो 0, 1, 2, 3 तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 10 की पावर -1 प्लस लगा सकते हैं, प्लस छोड़ दीजिए। 7 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 7 के लिए लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की पावर, यहाँ -1 तो -2 और आगे संख्या बढ़ेगी। अब 4 की बात कर लेते हैं तो 4 गुणे 10 की पावर -3। ये बात अगर न समझ में आ गई हो तो बताएं। ये बात यहाँ से समझ में आ गई कि कैसे कटेंगे। 10 की यहाँ दशमलव तक जितने अंक मिलेंगे, जैसे 9 से दशमलव तक एक भी अंक नहीं मिल रहा जाने में तो 0 लगा दिया। 7 से दशमलव तक जाने में 9 मिल रहा है, 1 अंक मिल रहा, तो ऐसे ही लगाते चले गए। अब इधर हम जैसे देखो 3, 2, 1, 0 ऐसे चले गए। अब इधर की संख्या जो दशमलव के दाहिने तरफ की संख्या होगी, ये मेरा पॉइंट है, दशमलव के दाहिने तरफ, उसमें माइनस लगाते चलेंगे। तो 3 गुणे 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करोगे क्या करेंगे, देखो जब 3 गुणे, जब भी किसी की पावर माइनस में हो तो उसको हम बटे में ले आते हैं। क्या, माइनस में हो तो बटे में ले आते हैं। -1 है तो क्या हुआ 1/10, 1 हटा दो, 1 लगाओ 10 की पावर 1, 1/10 हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 1/10, 100 2 बार करो, 10 गुणे 10 करो, 100 आ जाएगा। और इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर 3, मतलब 4 गुणे 1/1000 करो। ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी काटो तो आ जाएगा 3 अभी आगे का सॉल्व जानते होगे। जब इसका भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 10 3 30, इसकी वैल्यू आ गई 0.3 इस की। अब इसकी वैल्यू देखो तो 7/100
दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर एक जीरो, एक जीरो, 7, तो इसके आगे 0.07। जब इसका भाग दोगे तो आएगा 4/1000। डिविजिबल भाग देना भी तो नहीं बताना पड़ेगा, इसमें भाग देना तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो, फिर अभी भी नहीं गया, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, तो आ गया 0.004। भाग देना लगभग आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ऐसे दे लेना 1000/4। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अब भी संख्या नहीं पहुंच रही तो एक जीरो और बढ़ा दिया, फिर भी एक जीरो बढ़ाया, नहीं आ रही तो फिर एक जीरो बढ़ा दिया, अभी भी आ रही, अब आ रही है, अब बढ़ा दिया तो 1000 खत्म, 0.004। तो लगभग स्थानीय मान की बात समझ गए होंगे कि मैंने कैसे निकाला और किस तरह निकाला। इसके बाद मैं केवल यहाँ से आपको बताने क्या वाला हूँ, बताने ये वाला हूँ जैसे कोई भी संख्या इस तरह लिखी हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, हम उसे जैसे 437.5.123 ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, यदि आप 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान, तो आप क्या करोगे, 7 लिखोगे, गुणे लिखोगे, 10 लिखोगे, इसके बाद दशमलव तक आने में कितने अंक आना पड़ रहा है, 1 अंक, तो 10 की पावर 1, इसका मतलब 7 का स्थानीय मान मेरा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। लेकिन मैं पूछ लूँ 3 का स्थानीय मान, तो 3 का एक डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि दशमलव के पहले वाले 3 का पूछना है, दशमलव के बाद वाले 3 का। अब दशमलव के पहले वाले 3 का पूछना है तो क्या 3 गुणे 10 लिख लें, 10 की पावर 2 अंक जा रहे हैं दशमलव तक पहुँचने में, 3 से दशमलव तक जाने में कितने अंक तक पहुँच रहे हैं, 2 अंक, तो क्या हो जाएगा 300, ये मान हो गया। जब मैं इस 3 की बात करूंगा तो क्या 3 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, दशमलव तक आने में कितने, दो, -1 यहाँ पे होता है, -2 यहाँ होता है, तो -3 यहाँ पे हो, दशमलव तक आने पे कितने, 2 अंक, दशमलव तक 1 2 3, तो 3 गुणे 10 की पावर -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/1000। इसका जब भाग दोगे तो मैं पता है दशमलव लगेगा, 0 लगेगा, 3 लगेगा, ये भाग ना आता हो तो बताओ, दशमलव लगेगा, 0.003 आएगा। इसका मान देखो, स्थानीय मान इस वाले 3 का 300 आया और इस वाले 3 का 0.003 आया। लेकिन अगर हम बात करेंगे जाति मान मतलब फेस वैल्यू की, जाति मान की बात, जाति मान मतलब फेस वैल्यू और स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। अगर हम फेस वैल्यू जाति मान की बात करेंगे तो चाहे इस 3 का मान पूछे चाहे इस 3 का मान पूछे, फेस वैल्यू वही रहेगी, एग्जैक्ट वही रहेगी, बदलने वाली नहीं है। एक बात ये समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। आज क्वेश्चन का ही डे है लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा समझा दें, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आपके क्वेश्चन बुक के भी क्वेश्चन समझाएंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे मैंने 2 दिन में जो पढ़ाया है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मैंने लगभग कल बताया था, वही क्वेश्चन, चलो से दूसरा दे देते हैं। तो है 47 या यही देते हैं 47935 = 4a + 7b प्लस का 9c प्लस का 3d प्लस का 5a। ये चीज़ है, आपको ये क्वेश्चंस है, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, ये मान लीजिए क्या है 7a + 4c प्लस का 2e, ये निकालना है आपको, ये आपको मान निकालना है। मैंने इस पे क्वेश्चन बताया था ये वाला कल कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो 47.935 = 4a + 7b + 9c + 3d + 5a। ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अच्छे लेवल पे। देखो क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन आपके पास आते कैसे हैं, पहले आते हैं CSAT वगैरह IAS PCS पे क्वेश्चन, IAS पे आते हैं, फिर आपके नीचे आते हैं PCS पे, मतलब जो 4 साल वहाँ ट्रेंड चलता है तो फिर वही क्वेश्चन सब PCS वाले रखना चालू कर देते हैं। और PCS पे क्वेश्चन, PCS के जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम CGL के क्वेश्चन होते हैं, लगभग वही मिलता रहता है। अब PCS CGL मिल गया, जो CGL के होंगे जो यूपी की बात करें तो यूपी SI लेवल CGL के ही क्वेश्चन बनेंगे, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा अंतर करके। रेलवे NTPC वगैरह की, NTPC भी तो इस बार नॉर्मल से एकदम मैथ्स आई है, मैथ्स को समझने ये मैथ्स डेट कैसे दिए, ठीक है, एकदम हलवा भी जिसको बोलेंगे वो मैथ्स आई है। इसके बाद और जब नीचे आएंगे तो वही क्वेश्चन धीरे धीरे कम करते करते SSC GD, अरे मतलब ग्रुप D और उत्तर प्रदेश पुलिस, और कम करेंगे तो SSC GD वगैरह पे आ जाएगी। तो आपको लगता है बेसिक रिलेटेड सब वहीं से रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज नहीं तो कल आने वाले हैं आपके इस पे क्वेश्चन पे।
तो 47935 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5a। मैंने बोला था कि जो इधर संख्या हो a किसके साथ, हमें a का जैसे मान निकालना है, a किसके साथ है मैंने निकालना, हमें a का निकालना है, c का निकालना है, e का निकालना है, a और c और e का निकालना है और हमें किसी का नहीं निकालना। तो हम a किसके साथ है, 4 के साथ। इधर हम क्या लिख देंगे, इधर हम क्या लिख देंगे, मैंने बोला इसे डिस्क्राइब करोगे कैसे, देखो 47.935 इसको कैसे करोगे, मैंने बोला 47 को क्या कर देंगे 7 इंटू दशमलव तक जाने में कितने अंक मिल रहे हैं, दशमलव तक जाने में एक भी अंक नहीं मिल रहे हैं, मतलब उसकी पावर 0 लगा देंगे। 4 को क्या करेंगे, तो 4 गुणे 10 की पावर, दशमलव तक जाने में एक अंक बीच में मिल रहा है, इसको हटाना है तो 10 की पावर 1 लगा दी जाएगी। अब 9 की बात करेंगे तो 9 इंटू, अब जब 10 की पावर 0 यहाँ है तो 10 की पावर -1, 3 की करेंगे 3 की 3 इंटू 10 की पावर -2। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। 5 इंटू 10 की पावर -3, ये बात सभी को समझ में आ रही कि कैसे किया मैंने। जब ये बात सभी को आ रही है तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 प्लस का 7, यही हुआ तो बात समझ, प्लस का 7 प्लस का पॉइंट इधर हो जाए, इसे क्या करोगे 1/10 कर दोगे, देखो 9 इंटू 1/10 तो आज आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/10 इक्वल टू 0.9, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक, इस तरह से मेरा आ जाएगा। तो इसे करते हैं, इसे छोड़ते भी सॉल्व करते रहते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, 4a के बराबर क्या है, 4a इसके साथ है, मेरे हिसाब से 4a है, मेरे हिसाब से 4a है, इनके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 4 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, 4 से 4 गया मतलब a इक्वल टू 10, यही मेरा आंसर है। तो a इक्वल टू 10, a का मान निकल आया। अब हम आगे का क्या हमें ज्ञात करना, c ज्ञात करना, b ज्ञात नहीं करना, तो b भी ज्ञात कर लो, निकाल लेते हैं b के लिए। तो मैंने क्या बोला, b क्या है 7b है, 7b बराबर इसे 7 के साथ क्या है, 7 के साथ 10 की पावर 0, 7 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर किसी की भी पावर 0 होता है तो मान हमेशा 1 होता है। तो 7 इंटू 1, तो 7 से 7 गया तो b इक्वल टू उत्तर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे एक b का भी कॉलम बना लेते हैं, एक b का भी बना लेते हैं और इसके इक्वल टू पे हम 1 नोट कर देते हैं। अब c की बात करेंगे, c किसके साथ है 9c, जब 9c है तो इधर क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया 9 गुणे 10 की पावर -1 आया। इसको सॉल्व किया तो क्या आया था मेरा, देखो 9 की पावर 10 के पावर, इसको क्या करेंगे 9 गुणे 1/10 ऐसे कर देंगे। 9c बराबर 9c इक्वल टू 9 इंटू 1/10, ये बात समझ में आ गई। 9 से 9 गया, c इक्वल टू 1/10, इसे सॉल्व करोगे तो क्या है, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 10 एकम 10, तो c इक्वल टू 0.1, c की वैल्यू क्या आ गई 0.1 आ गई। अब e की वैल्यू ज्ञात करना है, d छोड़ दो, 3d बराबर 3 इंटू 10 की पावर -2, अभी हमें नहीं निकालना, मैंने निकालना बता दिया आपको। 5 इधर से उठा लो और 5 इधर है, 5 के साथ क्या है, ये 5 के साथ 10 की पावर -3, तो 5 इक्वल टू 10 की -3 का मान क्या होता है 5 इंटू 1/1000, 5 गुणे 1/1000 5e, तो 5e से 5 से 5 कटा तो इक्वल टू 1/1000, और 1000 का मैंने बात मान बताया था, दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ाइए, अब भी नहीं है तो 1 0 और बढ़ा के 1 0, अब 1 काट दीजिए तो इक्वल टू आ गया 0.001 उत्तर आ गया। क्या है इक्वल टू 0.001 उत्तर आ गया। अब मैंने क्या बोला था, निकालना क्या था, निकालना था यहाँ पे, निकालना था क्वेश्चंस 7a प्लस 4c प्लस 2e, 7a प्लस का 4c प्लस का 2e, ये मेरा क्वेश्चन निकालना था। मैंने क्या बोला 7a का 10 है तो मतलब 7 इंटू 10, एक इक्वल टू 10 हुआ, इक्वल प्लस का 4c तो 4 हुआ, c की जगह में किसका गुणा करेंगे 0.1 का गुणा, प्लस किया, इसके बाद ये सब प्लस में है, इक्वल प्लस किया, इसके बाद 2e, 2 का गुणा किस में कराएंगे 2.001, अब करो तो ये आ जाएगा 70 प्लस का 0.4 प्लस का
70.002 तो आ जाएगा आपका 70.402। आंसर इसे देख लो, इसे जोड़ दोगे, ये दोनों पे प्लस है तो 70.402 उत्तर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल में, इसे स्थानीय मान से रिलेटेड किया। आपको ये लग रहा होगा कि स्थानीय मान से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। मैंने आपको इसे निकालना बता दिया, ना भी आया हो तो कोई बात नहीं है, आप डाउट सेशन में ये सवाल भेज सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का इसी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना इसी चैप्टर से संबंधित डाउट पूछ सकते हैं। जो चैप्टर मैं परमानेंटली पढ़ा रहा हूँ वो डाउट मैं ज़रूर यहाँ पे ला के समझाने की कोशिश करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला कि आज जो है डे वो क्वेश्चंस के लिए डे है। मैंने इसके पहले बताया था डिविजिबिलिटी रूल और लगभग मैंने सभी चीज़ें बता भी दी हैं। और इसके बाद मैंने परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन भी करा दिए थे और लगभग मैं आज क्वेश्चन आपको डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा कुछ हो पाया नहीं है अभी। तो मैंने बोला 2 से भाज्यता के नियम मैंने बताया था। 2 से भाज्यता के नियम आप लोग आज बताइए कि 2 से भाज्यता के नियम होता क्या है। मैंने कल बताया था 2 से भाज्यता के नियम है तो अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अंत में किसी भी संख्या को अगर 2 से भाज्य होना है तो उस संख्या के अंत में 0 और 2, 4 और 6 और 8 होना चाहिए। यह चीज़ बताई थी मैंने। इसके बाद मैंने इसमें एक चीज़ और है, शेष अगर बात करेंगे, अगर 2 से भाज्य हमेशा शेष की बात करेंगे तो शेष हमेशा 1 आएगा। 2 से भाज्य है और शेष की बात करें तो शेष हमेशा 1 आएगा। ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए। इसके बाद देखो मेन हमें क्वेश्चन आते कहाँ, क्वेश्चन 3 से भाज्य के आते हैं, 7 से भाज्य के आते हैं, 11 से भाज्य के आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लें तो क्वेश्चन एक पहले लिख दें आपके लिए। क्वेश्चन आप है कि 34 स्टार 156, 34 स्टार 156, ये क्वेश्चन से आपका सॉल्व करो। तब तक से वैसे 3 से पूर्णतः कटने वाली एक संख्या है। स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मैं इंक डाल लेता हूं, स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये 34 स्टार 156 3 से कटने वाली एक संख्या है। स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कल आपका फ्रैक्शन चलेगा, आज एक है, अगर हो सकेगा इसके बाद भी एक वीडियो दे सकते हैं क्योंकि आज क्वेश्चंस हैं। आज बुक के क्वेश्चन भी कराएंगे, जो भी बुक हो। आपकी बुक भी ले चलते नहीं, आप शायद डाउट में रहेंगे कि नहीं इन क्वेश्चन से जो हम करा रहे हैं ये आपके फंसने वाले हैं कि नहीं, तो बुक भी कराएंगे। SD यादव जो है आपकी, तो लगभग 1 या 5 अप्रैल से कोशिश करेंगे लाने की। तो 1 अप्रैल या 5 अप्रैल से कोशिश करेंगे SD यादव की सॉल्व करा लेने। लेकिन अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। 34 स्टार 156 मैंने इसमें क्वेश्चन बोला गया है, ये 3 से कटने वाली एक संख्या है। इसका स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, ये बात यहाँ पे दिखाई गई है। मैंने क्या बोला था, 3 से कटने का नियम आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से कटने का नियम है कि दी गई जितनी भी संख्याएं हैं, मैंने कल के वीडियो देखा है, वीडियो डाला है, वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा। मैंने उसमें बोला था कि जितने भी अंक हैं वो 3 से कट जाएगा, जिनको सम कर दो। दी गई संख्या के जितने भी अंक उनका सम करने से अगर प्राप्त संख्या उन्हीं का योग 3 से कट जाए तो हमेशा पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। मैंने यही बोला था। अब देख लेते हैं, देखो 3 से 6 कटेगा, मैंने बोला 6 कटेगा। 5 1 6, ये भी कट जाएगा। 4 और ये 3 कट जाएगा 3। अब मैंने देखो बात समझना, मैंने न्यूनतम मान के लिए पूछा है। यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रख दी जाए तो मेरा 3 से कट जाएगा। 3 से क्या कटता है तुम्हारा 4 है
अब हमें निकालना क्या है, या तो 3 हो जाए, 3 हो नहीं सकता, या तो 6 हो, 3 के बाद 6 है, वो हमें पास 4 है। 4 से 6 जाने के लिए कितने में 3, या तो 3 कटेगी, बात समझो, या तो यहाँ से 3 कटेगी या तो 6 कटेगी। 3 से 6 जाने पे हमें 3 अंक जाना पड़ता है, लेकिन हमें मेरे पास संख्या कितनी है 4, तो हमें कितना जाना पड़ेगा 2। इसका मतलब यहाँ पे मैं संख्या 2 रख दूं तो संख्या सदैव पूरी 3 से कट जाएगी। ये तो मेरा न्यूनतम मान के लिए हो गया। लेकिन मैंने बोला कि अधिकतम मान, जैसे मैंने बोला यहाँ से अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब अधिकतम मान तो 2 हो नहीं सकता, मेरे पास संख्या की क्या थी 4, तो या तो 3 कटेगा, या तो 6, या तो 9, या तो 12, या तो 15, या तो 18, बस इतना लिख सकते हैं, मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। या तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, मेरे पास 4 है, 4 है। मैं केवल 1 से 9 तक की ही संख्या जोड़ सकता हूँ, नहीं तो फिर 2 अंक की हो जाएगी। एक स्थान पर 2 अंक की संख्या रखी जा नहीं सकती। तो या तो अगर बात समझना, अब यहाँ पे या तो 3 है, 3 कर दें तो 3 हो नहीं सकता क्योंकि 4 है, 4 के आगे ही संख्या हो। और अधिकतम मान देखेंगे, अधिकतम मान तो 4 में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या जोड़ सकते हैं 9, तो 9 4 13, यहाँ पे संख्या आ जाएगी 13। इसका मतलब है कि 13 संख्या नहीं कटेगी। तो 9 से कम कौन सी संख्या जोड़ सकता हूँ 8, अगर 4 पे 8 रख दूं तो 12 आ जाएगी, वो 12 संख्या 3 से कट रही है, तो यहाँ अधिकतम मान आ जाएगा 8। ये बात समझ गए, यहाँ से अधिकतम क्या आ जाएगा 8। न्यूनतम मान मैंने पूछा तो आज आ गया मेरा 2, अधिकतम मान आ गया 8, न्यूनतम क्या आया, न्यूनतम मान आया 2, अधिकतम आया, लिखते रहना, अधिकतम 8 आया। अब मैंने बोला x इस स्टार के कितने मान होंगे, ये 3 से कटने वाली एक संख्या है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बोला कि इस स्टार के कितने मान होंगे, मैंने फिर वही चीज़ बताई कि मेरे पास क्या हम कर सकते हैं भैया, 4 हैं मेरे पास, 4 है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 9 रख सकता हूँ, तो मैं 13 तक जा सकता हूँ, या तो 12 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा। यही 3 संख्या मेरे पास आ सकती हैं, 6 9 12, क्योंकि 4 के पहले नहीं हो सका, 9 से ज़्यादा रख से नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 0 से 9 तक की ही संख्याएं हम रख सकते हैं। इसके बाद की संख्याएं हम नहीं रख सकते। इसका एक रीजन है, अगर 9 के ज़्यादा संख्याएं रख देंगे तो संख्या 2 अंकी हो जाएगी, और एक ही स्थान पर 2 अंकी संख्या नहीं रखी जा सकती, दहाई की संख्या नहीं रखी जा सकती। अब हम क्या इसमें जोड़ दें तो 6 आ जाए, कितने मान होंगे तो 3 होंगे, क्या जोड़ दें तो इसमें एक तो 2 जोड़ दें, दूसरी बात फिर क्या जोड़ दें 5 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 12 करने पर अगर इसमें 8 जोड़ दें तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब स्टार के कम से कम 3 मान होंगे, न्यूनतम मान 2, अधिकतम मान 8, और पूरे मान की बात करते हैं तो 3 मान होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी से आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है 5 1 स्टार 6 9, इसे सॉल्व करिए। अब थोड़ा सा स्पीड में बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन से 1 2 होने वाले, मैं 3 का नियम भी बता रखा है आपको। क्वेश्चन है 5 1 स्टार 6 9, 5 1 स्टार 6 और 9, यह संख्या 3 से कटने वाली एक संख्या है। इस संख्या का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मैंने बोला 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा। न्यूनतम मान की बात करें तो एक 0 भी रख सकते हैं, 6 तो वो पूरी संख्या कट गई, तो न्यूनतम मान आपका 0 हो जाएगा। अधिकतम मान करेंगे तो 9 हो जाएगा, और कितने हैं तो कुछ भी रख दो, 0 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 6 रख दो, चाहे 9 रख दो, ये 4 मान अधिकतम हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13596, ये बताइए 13596, 13596 यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं, देख लेते हैं। 6 कट रही, 9 कट रही है, 3 कट रही है, 5 1 6 कट रही है, संख्या 3 से कट जाएगी। नहीं समझ में आया? संख्या मैंने बोला 3 से इनका सम कर लो, नहीं आ रहा तो पहले 9 6 15 15 5 20 20 3 23 1 24, फिर नहीं आ रहा तो 4 2 6, 6 संख्या 3 से कट जाती है। ऐसे कर लो, जो संख्या उनको 3 से काट दो। इसके बाद ये पहले अब इसकी बात कर लेते हैं। अब 4 की अब क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम लोग बुक के क्वेश्चन लगाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगी। विभाज्यता के नियम के थोड़ा सा क्वेश्चंस हम लोग बुक के लगाते हैं। हाँ, क्वेश्चन है अब ये मज़ेदार, मतलब इनमें कुछ ना कुछ आप अपने मन से कितना बनाओगे।
क्वेश्चन, तो सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं। मजा नहीं आती, आपको लगता है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं का? तो आप क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है ये आपका कि यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार का मान, देखो क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं। 17 है, स्टार है, 3 है, ये 3 से भाज्य डिविजिबल बाई 3 है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टार का मान क्या होगा? मैंने बोला 3 से अगर भाज्य है तो दी गई संख्या, अरे यार ये बुक है, दी गई संख्या हमेशा 3 से भाज्य होगी। तो ये मेरा 3 मिल रहा था, 3 मैंने बोल दिया, 7 1 8 बोल दिया। अब बात समझना, यहाँ पे क्या रख दिया जाए तो 3 से भाज्य होगा? 8 मेरे पास है ही, तो 1 अगर बढ़ा दूं, 8 1 9, 3 से भाज्य होगी तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या, तो x का मान तो 1 हो जाएगा। ये बात समझ गया कि नहीं? तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 से 1 बढ़ा दूं तो 9 हो जाएगा, और 9 3 से भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 स्टार 4 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन? 18 स्टार और 4, अगर यह संख्या 4 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पे छोटा सा छोटा अंक कौन होगा? यहाँ समझिए, मैंने 4 का डिविजिबिलिटी टूल क्या बताया था? 4 का भाज्यता का नियम मैंने बताया था। संख्या को अगर जो 4 से भाज्य होना है तो अंतिम के 2 अंक 4 से भाज्य होने चाहिए। तो मैंने इसे उठाया स्टार और 4, ये 4 से भाज्य तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। अब मैंने भाग दिया, यहाँ पे क्या रख दें तो जो ये तो मेरा एक ही भाज्य है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रख देता हूँ, ये खुद समझ, यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो संख्या पूरी 4 से भाज्य हो जाएगी। तो बस छोटा से छोटा मान पूछा, मैंने छोटा से छोटा मान 0 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, थोड़ा तेजी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्लास इसलिए कि जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, जो अभी तक एक कहीं भी मैथ नहीं पढ़ा है और जिनको डर लगता है मैथ, उनको आ जानी चाहिए मैथ। जिनको आती है तो वो तो आती है, उनके लिए बहुत सी कोचिंगें हैं और यूट्यूब में पूरा मैथ्स क्या है कि नहीं पढ़ाने वाले बहुत हैं। लेकिन जो अभी तक नहीं पढ़े, जिनको डर लगता है कि नहीं अगर एक बार देखें ये क्लास तो हाँ लगे कि नहीं हाँ हमें ये क्लास देखनी चाहिए, हम यहाँ से मैथ सीख सकते हैं, एकदम छोटी से छोटी चीज़ लेके चल रहे हैं। इसके बाद यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो, या बात समझिए, 524 और स्टार, ये संख्या 8 से भाज्य है, डिविजिबल बाई 8, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? मैंने क्या बोला? 8 से अगर किसी संख्या को भाज्य होना है तो संख्या के लास्ट के 3 अंक, ये 3 अंक उठा लो, मैंने कल बढ़ाया है ये चीज़। संख्या को अगर भाज्य होना है 8 से तो लास्ट के 3 अंक 8 से भाज्य होना चाहिए। तो मैंने बोला 8 से भाग दो, 8 3 24, अगर ये संख्या पूरी कट रही है इसका मतलब यहाँ पे अगर 0 रख दें तो 240 कट जाएगा, यह संख्या हमेशा 0 आएगी। ये बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसे 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। मतलब 5 है, स्टार है और 6 है और 9 से भाज्य करना है। क्या 5 है, स्टार है और 6 है, इसे 9 से भाज्य करना है और मान निकालना है हमें छोटा से छोटा। याद करो, देखो इसमें मैंने क्या बोला? 18 होना चाहिए। 9 से काट करने का मतलब है सभी संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। 6 है, 5 है, 11 हुआ, मेरे पास 11 स्टार ये मान लीजिए। तो क्या करूं कि 9 का गुणा जा जाए, तो या तो 9 आएगा, 9 भाग किस में जाएगा? तो 9 में जाएगा, 18 में जाएगा, यही तो है। अब बात एक और समझ, 11 आया, 1 1 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया, मेरे पास 2 और स्टार आया। हम कौन सी ऐसी संख्या लेकर आए कि स्टार के स्थान पर ये दोनों जोड़ दें, तो स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या लेकर आए जो पूरी 9 हो जाए? तो अगर मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ तो 7 और 2 9 हो जाएगी, 9 9 बटे 0 हो जाएगी। संख्या को सम करते चले जाएंगे जब तक एक अंक की संख्या नहीं मिलेगी। 3 में भी होगा, ये 9 में भी होगा। अब है 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे वह 11 से भाज्य हो? मैंने बोला क्वेश्चन है आपके सामने 34 स्टार और 7, इसे 11 से भाज्य हो और स्टार के स्थान 11 से भाज्य है, स्टार के स्थान पर दी गई संख्या आपको बताना है। तो निकालिए 11 से भाज्य के लिए मैंने क्या बताया? सम स्थाने, मैंने बताया था सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। प्राप्त संख्या यदि 11 से भाज्य है या तो प्राप्त योगफल 0 आ रहा है तो घटाने पर
तो हमेशा संख्या 11 से भाज्य होगी। स्थान मैंने बोला ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब 2 और 4 वाले सम, 3 1 वाले। मैंने सम स्थानों के अंकों का योग क्या हुआ, 4 और 7 11, माइनस विषम स्थानों के अंकों मतलब 3 और प्लस स्टार। अब इनके बीच में या तो 0 आए या तो 11 आए। अब अगर जो बात 11 आ गया, 11 लाने के लिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं, लेकिन हम अगर 8 रख देते हैं तो 3 + 8 = 11, तो 11 - 11 = 0, संख्या 8 से भाज्य होगी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन कराएंगे, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 5 * 3 4 5 7 यदि 11 से भाज्य है, डिविजिबल बाई 11 है, तो स्टार के स्थान पर मान ज्ञात करना। स्टार के स्थान पर आपको मान ज्ञात करना है, निकालो। इसी से बड़े पावर वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी बहुत नंबर सिस्टम आपको अगर 1 महीने भी पढ़ोगे कम हो जाएगा नंबर सिस्टम, लेकिन हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अच्छे से मतलब आपको पूरा बेसिक एक एक करके, चाहे 1 महीने में नंबर सिस्टम पढ़ाना पड़े, चाहे मैं इसके नंबर सिस्टम के अदरवाइज और चैप्टर तो हवा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हवा इसे भी कर दे, लेकिन अगर नंबर सिस्टम आप नहीं जान पाए तो पूरा चैप्टर, पूरी मैथ्स नहीं जान पाएंगे। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, चाहे आपको टाइम जितना देना पड़े। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया कि 5 * 3 4 5 7 ये चीज़ आपके सामने दी गई है। ये 11 से भाज्य, मैंने क्या बोला, सम स्थानों के अंकों का योग 6, सम स्थानों के अंकों को योग जोड़ो, विषम स्थानों के अंकों को योग जोड़ो, माइनस करो। सम स्थान क्या हुए, 2 4 6, तो क्या हुआ, 7 उठाया 4 उठाया, 7 + 4 + स्टार, माइनस किया 5 3 और 5 5 10 3 13 उठाया, 7 4 11 आ गया, प्लस स्टार आ गया, माइनस 13 आ गया। क्या करें यहाँ पे स्टार पे क्या रख दें कि 13 आ जाए, 2 रख देते तो 13 आ जाता है, ये हुआ है, नहीं है तो देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्टार ये इधर प्लस में है तो 13 = 13 - 11, तो स्टार के स्थान पर 2, स्टार के स्थान पर 2 आ गया। ये बात आप अभी तक समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कल की क्लास देख लीजिए, बिल्कुल समझ गए जाएंगे। तो कल की लगभग डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दी। टाइम लगभग क्लास का 37 मिनट हुए हैं, क्लास का टाइम भी हो गया है। और ये RS अग्रवाल की बुक है, थोड़ा सा 1-2 करा देते हैं, 1-2 करा देते हैं महेश मिश्रा से। तो आप महेश मिश्रा लगाने वाले, तो अगर RS अग्रवाल की बुक है, SD यादव की, RS अग्रवाल अभी तक अगर बुक लगा रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए। बहुत पुरानी क्या बुक हो गई, बहुत ओल्डेस्ट है, 1997-98 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लेटेस्ट पे इस समय क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो बोले। ये महेश मिश्रा है, अगर किसी को लगाना ही है तो महेश मिश्रा लगाइए, इसमें मज़ा आती है लगाने पे, ठीक है। अगर कोई पढ़ चुका है, कोई लगातार अगर पढ़ चुका है 1-2 बार मैथ, तो महेश मिश्रा लगाइए, नहीं तो भी SD यादव लगाइए। जैसे ही SD यादव समाप्त होती है तो फिर महेश मिश्रा लगाना। इस पे क्वेश्चन से एक मिलता है, 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, मिलेगा कि नहीं ढूंढना पड़ता है 1-2 इस पे क्वेश्चन। कहाँ है सर, हाँ यही है, एक क्वेश्चन मिला, ज़्यादा नहीं मिला। 54 32 स्टार 7 से भाज्य है तो स्टार 54 32 स्टार और 7, 54 32 स्टार और 7 यदि 7 से भाज्य हैं, 54 है 32 है स्टार है 7 है, यदि यह 7 से भाज्य हैं, यह 7 से भाज्य हैं, तो इनके स्थान पर कौन सा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं 7 से भाज्य के लिए पहले बताइए मैंने बताया क्या था, मैंने क्या बताया था। 7 से भाज्य मैंने ऐसे करके बताया था, 7 से भाज्य होने का नियम अभी तक नहीं आया। 7 से भाज्य होने का नियम क्या था, मैंने बोला था इसका 4 गुना करके, इसका इकाई वाले अंक का 2 गुना करके, इकाई वाले अंक का 2 गुना करके 6 आया। मैंने बोला 7 से भाज्य के नियम, इकाई वाले अंक का 2 गुना करके बची हुई संख्या में घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या हमारी
7 से भाज्य हो जाती है। अब इस पे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन से एकदम सरल क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ मिश्र में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 90% आप ऑप्शन से अच्छे से कर ले, तो सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें। तो मैंने क्या बोला, इसका 3 दूनी 6, 6 करते तो माइनस आ जाता था 28, 28 मेरा साल हो जाता था। अब याद समझिए ये 7 से भाज्य है, मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ इसको, देखो यहाँ पे एक इमेज कर लो, यहाँ से 0 से 1 2 से डैश 9 तक संख्या आएंगी, उसी पे जो 4 संख्या होंगी एक एक रख के देख लेते तो हो जाता। लेकिन हम बात करेंगे 7 से, ऐसे निकालते हैं सबका। 7 दूनी 14, अगर 14 किया, बात समझना यहाँ पे जो भी संख्या है, यहाँ पर एक बात समझ गए, अगर 0 होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 543 तो लगभग वही संख्या होंगी। अगर मेरी कोई संख्या बदलेगी तो यहाँ पे बदलेगी, ठीक है। 9 से देख लेते हैं, हम 9 को रखते हैं, यहाँ पे 9 रखेंगे तो यहाँ पे 2 में 1 आ जाएगा, 9 रखेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, इतनी चीज़ है। अब इतना भाग दे के देख ले तो नॉर्मल 7 7 49, 9 आया 5, 7 7 49, 4 आया और 7 5 35, 6 आया, 7 8 56 नहीं कट रहा, 7 7 देख सकते हैं यहाँ पे, तो अब हटा देते हैं। 8 देख लेते हैं, 8 में भी 1 होगा, 4 आ जाएगा, नहीं होगा। 7 देख लेते हैं, 7 में रख लो, 7 में रख लेते हैं, 7 में 4 गए 3, अब हो जाएगा। अब करके देख लो, 7 7 49, 5 आया, 7 7 49, 4 आया, 7 5 35, 6 आया, 7 9 63, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे मत लगाना, ऐसे लगाने पे लेट हो जाएगा। आपको ऑप्शन उठाना, ऑप्शन पुशअप कर देना, 6 7 5 4 ऑप्शन उठाना, जो आपको लगे एक ऑप्शन रख देना और उसी तरह सॉल्व करके देख लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत एंड गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड नून, जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, किसी जो सिग्नल, किसी से भी आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली अपने जो भी आपका डाउट हो पूछ सकते हैं। और जेल वार्डर संबंधित जो भी इस समय डाउट चल रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं, उनके लिए भी वीडियो ला रहा हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।